जनता बोल के इस एपिसोड में हमारे साथ छात्र भी हैं और इन छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने मिल करके एक दूसरे छात्रों के ऊपर प्राणघातक हमला किया, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, मामला पंजीबद्ध हुआ। रीवा मेडिकल कॉलेज में ये सबसे बड़ा केस निकल के पहली बार सामने आया है। इसके पहले भी कई केस हुए हैं, लेकिन जांच का हवाला दे करके वो सभी केस दबा दिए गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जो छात्र हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या विषय है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषु तिवारी है। ऋषु, क्या लगता है कि कैसा ये विषय था और क्या होना चाहिए इसमें? अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर ऐसी हुई मारपीट बेहद निंदनीय है। इसमें सबसे बड़ी गलती तो मैं वहाँ के प्रबंधन की देता हूँ कि जो अनुशासन समिति बनी है, जो रैगिंग जैसी चीजें हो रही हैं, तो अनुशासन समिति वहाँ पे क्या काम कर रही है कि ऐसी चीजें रोज की रोज आए दिन मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में आप देखेंगे कुछ ना कुछ विवाद, यहाँ तक कि मरीजों के साथ भी वहाँ विवाद होता रहे। आईसीयू में जैसे मारपीट हुई, वहाँ पे चलिए ठीक है, वो सीनियर जूनियर का मामला तो था ही, आईसीयू में बाकी सामान्य लोग भी रहते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, कैसी स्थिति में लोग रहते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से बहुत खराब चीज है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही है, तो उनको भी इस चीज पे देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि वहाँ की अनुशासन समिति जो है तो ये रैगिंग जैसी चीजों को रोके, जो कि पहले से ही बैन हो चुकी है। इसको तो अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पे ये सब चीजें, लड़ाई झगड़ा मारपीट, दूसरे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। संजय गांधी जैसी इतनी बड़ी अस्पताल है जहां बाहर बाहर से लोग रिफर होके आते हैं, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। इस पे प्रबंधन के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और अनुशासन समिति को निर्देश देना चाहिए कि ये जो रैगिंग जैसी चीजें हैं इसको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके बंद करवाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मारपीट होती है, अगर एक आध लाठियां इधर उधर हो जाती है और वहां जो गंभीर मरीज एडमिट है उनके ऊपर अगर पड़ जाती तो स्थिति और कुछ हो सकती थी। तो बेहद ही निंदनीय है। क्या लगता है कि इनके ऊपर कार्यवाही सही शॉट हुई है या कि ऐसी कार्यवाही नहीं? देखिए, जो मैंने देखा है, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय जो है मेडिकल कॉलेज, वहाँ विगत लंबे समय से एक परंपरा बनी आ रही है कि ऐसी जो विसंगतियां हैं, जो ऐसे यानी मारपीट वाले मामले हैं, ऐसे आए दिन आते रहते हैं। लेकिन वहाँ जो है तो एक जांच समिति का हवाला दे दिया जाता है और वो जांच समिति ऐसी बनती है जिसकी कभी रिपोर्ट नहीं आती, जिसका कोई सॉल्यूशन समाधान ही नहीं रहता है। मतलब आप सोचिए कि 28 मेडिकल के विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर होना, उनका भविष्य पूरा यानी अंधकारमय हो गया है उनका, यानी लेकिन उसमें क्या इनकी क्या जवाबदारी बनती है? ये तो एक गार्जियन के रूप में है ना। मेडिकल कॉलेज में एक पारिवारिक माहौल बनाना कौन जिम्मेदार है? मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, वो जिम्मेदार है। उसको वहाँ एक अच्छा माहौल निर्मित करना चाहिए कि जिससे वहाँ एक अच्छे और भविष्य में यानी जो अपने समाज को एक अच्छे डॉक्टर मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। जब वहाँ का जो माहौल रहता है, वहाँ गार्ड है तो वहाँ पेशेंट के साथ मारपीट करते रहते हैं। पेशेंट के जो साथ में आते हैं उनको भी पेशेंट ही बना दिया जाता है। आईसीयू में कोई नहीं रहता, उनको आईसीयू में भेज दिया जाता है। तो ऐसी जो मतलब गतिविधियां वहाँ हैं वो आए दिन हो रही हैं। तो आप जब देखेंगे कि एक छोटा बच्चा, उसके घर में जो माहौल रहता है तो वो बड़ा होके वही सीखता है, वही वहाँ हो रहा है। मतलब वहाँ कोई वहाँ के छात्र जिम्मेदार नहीं है, वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ जो डीन बैठे हुए हैं, जो तानाशाह एकदम वो सेठ बने हुए बैठे हैं, वो वहाँ जिम्मेदार है। और वहाँ का पूरा प्रशासन आए दिन वहाँ वो लोग यही देखते हैं कि जूनियरों के साथ कैसा किया जाता है। आप देखिए डॉक्टर अशरफ ने 80 छात्राओं के साथ क्या किया था। तो वहाँ जो छात्र है उनकी उसमें गलती मुझे नहीं समझ में आती है। मुझे वहाँ का जो प्रशासन, वहाँ की जो सीनियर बॉडी है, उसकी गलती ज्यादा समझ में आती है, ना कि वहाँ के छात्रों की। और वहाँ इस तरह के जो लापरवाही वाले रवैया है, इससे तो पूरा रीवा नहीं अपितु पूरा बिंद परिचित है। तो इसलिए वहाँ के पहले प्रशासन को सुधारना चाहिए। जबकि बार बार ये बातें आती हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री वो रीवा के हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि आप देखिए ना, मतलब वहाँ मारपीट, वहाँ का जो आईसीयू का है वो वीडियो आज जनता के सामने क्यों नहीं आ रहा है? आईसीयू में इतने सारे पेशेंट रहते हैं, लेकिन वो चीजें आखिर कहीं ना कहीं उनके साथ में जो परिजन रह रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है, तो इसलिए सामने नहीं आ रहा है। उनके साथ इसीलिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि आईसीयू एक ऐसी जहां बताइए सीरियस, मतलब मरीज
अपने जीवन और मृत्यु से लड़ रहा होता है, हाँ। ऐसी जगह पे बताइए लाठी और डंडे चल रहे हैं। निंदनीय है। मतलब कितनी निंदनीय, चिंतन का विषय है, उसमें चिंतन करना चाहिए। यहाँ के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश शासन को चिंतन करना चाहिए कि आखिर विंध्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, वहाँ ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, आए दिन सामने आ रही हैं। तो निश्चित, क्योंकि जब कोई माँ बाप है वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और डॉक्टर बनाने का उनका सपना था, सपना सजोए होंगे, और उन्होंने एक श्याम साह मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला कराया, ये सोच करके कि हम एक गार्जियन के हाथ में अपना बच्चा सौंप रहे हैं और ये बच्चा वहाँ पढ़ेगा, वहाँ से आगे बढ़ेगा और एक बड़ा डॉक्टर बन के आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वहाँ पे, लेकिन नहीं हुई। कैसे देखते हैं आप इस घटना को, आपकी क्या राय है? इस विषय पे सबसे पहले तो इसकी जो पूरी गलती है वो वहाँ के अस्पताल प्रबंधन की है। हाँ। जो सीनियर और जूनियर का एक कैडर होता है, ठीक है, वो सीनियर जूनियर के बीच में कुछ बातें चलती हैं, हाँ। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर, जो वहाँ पे स्टूडेंट है जिन्होंने जूनियर के रूम में जाके मारपीट की, वो बहुत निंदनीय है। और इसका जो पूरा ठीकरा है वो वहाँ के अस्पताल प्रबंधन के ऊपर है। हाँ। और मेरे हिसाब से अस्पताल प्रबंधन को अपने आप में सराह माननी चाहिए हाँ, कि बिल्कुल। उनके ये इतना बड़ा हमारा संजय गांधी जो महाविद्यालय है और चिकित्सालय है वो पूरे संभाग का सबसे बड़ा है। पूरे जो वहाँ पे पेशेंट आते हैं वो आते हैं आईसीयू में जाकर के। वहाँ पे जब आईसीयू में जूनियर स्टूडेंट जो भर्ती जिन्हें किया गया था, तो वहाँ पे वो सीनियर जूनियर को न देख करके वो सीनियर जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी थी उन्हें वहाँ पे इलाज करना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ के सीनियर स्टूडेंट है उन्होंने वहाँ अंदर भी मारपीट की। अगर गलती से कोई भी एक लाठी या एक भी कुछ भी बगल वाले को लग जाता है तो वो तो खुद जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सही बात। तो जो मरीज वहाँ पे पेशेंट है ऑलरेडी, उनकी भी जान खतरा में थी। हाँ। लेकिन यहाँ पे पूरा जो प्रबंधन है वो महाविद्यालय का और पूरा जो अस्पताल का प्रबंधन है, उन्होंने इसको कभी भी गंभीरता से देखा ही नहीं। उनके लिए नॉर्मल सी बात जैसे चल रही थी। और जो ये भी हुआ है तो इसकी पूरी गलती हमारे हिसाब से और पूरे समाज के हिसाब से अस्पताल प्रबंधन की है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई मर्ज है और छोटा है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं होगा तो वो आगे चल के एक बड़ा घाव हो जाएगा उसमें। और यही हुआ, पहले भी रैकिंग हो रही थी वहां पे, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया और कोई अमल नहीं किया, और उसी का नतीजा था कि अब बड़े स्तर पे ये रैकिंग होने लगी है और जो बच्चे हैं एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि देर रात ये बच्चे सैकड़ों की तादाद पे, जो मोहल्ले पे लोग रह रहे थे, मोहल्ले पे किराए से लोग रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, उनके घरों में ये बच्चे लाठी लेकर के घुसे और दौड़ा दौड़ा के उन्हें मारा। देर रात मोहल्लों में हंगामा हुआ, लोग डरे, अचानक इतने तादाद पे बच्चे कहां से आ गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसके बावजूद भी जो वहाँ के प्रबंधन है, डीन है, क्या कर रहे थे उस समय? क्यों इतनी बड़ी जो घटना हुई वो क्या होनी चाहिए थी? देखिए, अगर डीन साहब पहले ही इस मामले को संज्ञान में ले लिए होते, जब पहले भी ऐसे लोगों ने शिकायत की थी कि रैंकिंग होती है, हाँ। तो जब डीन साहब इस मामले को अगर पहले ही सीरियस ले लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इतनी बड़ी घटना होने का सबसे बड़ा कारण जो होगा प्रबंधन है। अगर प्रबंधन सही तरीके से लोगों को, छात्रों को समझने का प्रयास करता और जो छात्रों ने पहले शिकायत की थी उसको सही से संज्ञान में लेता, तो आज 28 लोगों का करियर खराब नहीं होता। जो छात्रों का करियर खराब हुआ, ना मारपीट होती, ना मोहल्ले में जाकर लोग विवाद करते और ना ये आपस में दुश्मन बनते। छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया गया, आपस में लड़े, लाठी डंडे चले। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो प्रबंधन है। जो भी प्रबंधन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पंकज भाई, पहले भी कई मामले आ चुके हैं और इसमें कई बार छात्रों ने प्रबंधन का घेराव भी किया था और जब बात थाने तक जाती थी तो प्रबंधन उस पर रोक लगा करके अपनी जांच का हवाला देते थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसी का नतीजा देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पहले इन मामलों को संज्ञान में ले लेता प्रबंधन और थानों में फोन करके ये ना बोलते कि हम जांच करवा लेंगे, आप परेशान ना होइए, तो शायद अगर पहले एक दो के ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो इतनी बड़ी घटना होने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ये आपस में इतने दुश्मन बन चुके हैं छात्र, जो छात्रों में एकता होती थी वो आज जान के भूखे हैं एक दूसरे के। तो इस तरह की स्थिति पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, दोषी है अगर कोई, तो वो डीन है
जो प्रबंधन है वहाँ का। इसमें तो बच्चों की जिम्मेदारी होती, मैच्योरिटी है, क्योंकि अस्पताल में है, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पे इलाज कर रहे हैं, पेशेंट है आईसीयू में, आप इस तरह से विवाद करना आईसीयू में कहाँ तक तो बने? बिल्कुल ये सत्य है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि जब आपस में ये इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आपस में इन्होंने लड़ने का काम किया, तो निश्चित रूप से क्या है, नए नए लड़के होते हैं तो थोड़ा सा उत्साह ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जब कोई सीनियर आया इनको डेली परेशान किया तो कोई जूनियर भी नाराज हो गए, या कि जूनियर के पास गए, जूनियर चला गया रैगिंग लेने सीनियर के पास, तो उनके ईगो में बात आ जाती है, तो थोड़ा सा फंस जाता है मामला ये ईगो का, उसमें ये मामला हुआ। लेकिन शायद अगर एक दो के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो इतनी बड़ी घटना सुनने में नहीं आती, ना इतनी बड़ी घटना होती। रैगिंग को लेकर के क्या मानना है आपका? देखिए, रैगिंग ये जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्टल हो। ये अगर इस तरह के अपराध होते हैं, अगर शिकायत जाती है थानों में, एसपी साहब के पास भी, तो इसमें पहले से ही संज्ञान में लेना चाहिए जिला प्रशासन को। छोटी घटना सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये घटना। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ की जो जनता है, जनता का साफ तौर पे कहना है कि अगर अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर होते, पहले जो शिकायत आई थी उन शिकायतों पे अगर जांच करते और उस पर कार्यवाही करते, तो कहीं ना कहीं आज जो 28 बच्चों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, या कि ये जो बच्चे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं, ये बच्चे आज एक दूसरे की जान के दुश्मन ना बनते और सही तरीके से आज ये प्रैक्टिस कर रहे होते और कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा विवाद हुआ है वो विवाद भी ना होता। क्या नाम है आपका? संस्कार त्रिपाठी। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं ये जो पूरी घटना हुई संजय गांधी ये के साथ? पूरी घटना तो निंदनीय है, इसका पूरा श्रेय डीन जी को जाता है। हाँ। अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझते तो जब कॉलेज परिसर में विवाद हुआ तो कॉलेज परिसर का विवाद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचना नहीं चाहिए, पहुंचना चाहिए। उनको जाना चाहिए। वो वहाँ के अधीक्षक हैं, उन्हें जाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को लेके अस्पताल जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। छात्र ही छात्र गए, वो एक तो आक्रोशित थे, बिल्कुल उनके ऊपर लाठी हुई थी, किस प्रकार से मारा गया है उन्हें बिल्कुल देखने लायक है। वीडियो में मैंने देखा है, मतलब अगर वो पा जाते हत्या कर देते, उनकी हो सकती थी। हत्या हो सकती थी। कपड़े फाड़ रहे हैं, ये मेडिकल के छात्र हैं, ये निरातर गुंडे दिख रहे थे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल निंदनीय है, इस पे जांच करनी चाहिए। प्रशासन से भी मांग है कि जांच करे और दोषियों को बिल्कुल जेल भेजने का काम करें। 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी क्या लगता है कि ये कार्यवाही जायज है, या कि फिर जो अब अस्पताल प्रबंधन है ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उनका क्या कदम उठाना चाहिए? अस्पताल प्रबंधन विशेष रूप से इस पे गुनहगार है, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब विश्वविद्यालय परिसर में कोई घटना हो रही है, उसे कॉलेज के बाहर के लड़के आके मार रहे हैं, उसमें बाहरी भी लड़के हैं। आपका क्या कहना है? बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैं स्वयं वहीं से पढ़ा हूँ, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब भी कोई लांछन लगता है तो मैं दिल से बहुत आहत होता हूँ। अब पता नहीं कौन से सर्कमस्टांसेस से, पर जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए। और अब हालांकि खबर ऐसी मिली है कि पुलिस में नाम के साथ एफआईआर हो रखी है और कार्यवाही उचित होगी। ऐसे सिचुएशंस में कोई पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टूडेंट ऑफ सम कॉलेज। जो गलत करता है वो क्रिमिनल है, और एक्शन जो लेना चाहिए वो लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन की सवाल है और डिसिप्लिन से जो भी बाहर जाता है उस पर एक्शन होना चाहिए। तो अब 28 बच्चे के खिलाफ एफआईआर हो गई है, माँ बाप जो है डॉक्टर बनाने के लिए उनको यहाँ पे सौंपा, तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है वो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हालात निर्मित नहीं होने थे। पहले तो 18 साल के बाद कोई बच्चा गिना नहीं जाता संविधान के अकॉर्डिंग। हाँ। तो जो भी 28 लोग थे शायद एमबीबीएस करने आए हैं तो 18 के ऊपर ही होंगे। हाँ। अब प्रबंधन का सवाल है तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो सकता कि कौन सी बात से विवाद इतना बढ़ गया और कहाँ से बात कहाँ चली गई। कुछ अफवाहों में भी होते हैं, जैसे क्राउड बहुत बड़ा दिख रहा है, अब 28 लोग हैं तो पता नहीं क्या हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अच्छे से, और आगे से ऐसी घटना ना हो इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मोहल्ले पे आपने वीडियो देखा होगा, कई छात्र लाठी लेकर के मोहल्ले में घुसते हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं, वहां से मार रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज नॉट हाउ अ डॉक्टर शुड बिहेव। ये क्लियर कट बात है, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है इस मामले में कि आज के ज़माने में, है ना, और ये शोभा नहीं देता कि आप लाठी डंडे से कोई भी छोटे से विवाद में मारपीट करो। ये हम हिंसक, देखिए जानवर हिंसक होता है, इंसान थोड़ा सुशील होना चाहिए, और शीलस्य परम भूषणम, शील नहीं है तो फिर इंसान काय का। सही।
रैंकिंग को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते सैकड़ों छात्र एक दूसरे की जान से खिलवाड़ करने लगे। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, सर फोड़े, अस्पताल में एडमिट किया गया और वहां भी मारपीट हुई, आईसीयू वार्ड में मारपीट हुई। उसके बाद यही नहीं थमे, बल्कि देर रात जो बच्चे मोहल्लों में किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे, उनके यहाँ भी सैकड़ों की तादाद पे छात्र पहुंचे और उनके साथ भी मारपीट की। मोहल्ले वासियों में भी डर का माहौल है। अब इस विषय को लेकर के जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है, तो इस जनता बोल के खास एपिसोड में हम जनता की राय जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामानुज सोंतिया एडवोकेट। ये जो विवाद हुआ है छात्रों के बीच में हुआ है, अब ये एक तो डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस तरह का विवाद कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये जायज है? देखिए, ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए है। इसी प्रकार पुलिस विभाग भी है। लेकिन अगर पुलिस और पुलिस के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो फिर आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार अगर स्वास्थ्य विभाग के खासतौर से डॉक्टर जो होते हैं वो देवता होते हैं इस धरती पर, और एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर में छात्र के रूप में जो अध्ययनरत है उनके बीच में अगर यह संघर्ष होता है तो इसका असर स्वाभाविक रूप से आम जनता के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो वहाँ के प्रमुख हैं, डीन वगैरह, तो जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि 2 गुट छात्र आपस में संघर्ष पर उतारू हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण करना चाहिए था। तो मेरे समझ से तो इनकी लापरवाही है। तो आम जनता के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसका मैसेज जो है इतना गलत जाएगा जिससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। देखिए, जो अस्पताल है वो तो वैसे भी संवेदनशील जगह होती है, बड़े बहुत सारे मरीज वहाँ पे जाते हैं और इस बीच आईसीयू वार्ड में भी जो वहीं के पढ़ने वाले छात्र वहीं में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वहीं पे मारपीट शुरू कर दी है। ये नितांत रूप से गलत है। और देखिए, अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। सामान्य तौर पर ये जो डॉक्टर्स हैं, नए पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं, वही काम करते हैं और मरीजों के साथ अक्सर आए दिन मारपीट होती है। तब हम क्या मानते हैं कि मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से अभद्रता की, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। आज स्थिति ये आई कि मतलब वहाँ का वीडियो आप देखें तो गैंगवार है, जैसा भी आपने बांग्लादेश में देखा उस तरह का गैंगवार है कि लाठी डंडे लेके 150 लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, जो जिसको पार है उसी को आपस में पीट रहे हैं। और आपस में आपको पीट लिया, स्वाभाविक तौर पर बगल में खड़ा व्यक्ति बोलेगा भाई ऐसा मत करो, तो पब्लिक को भी पीट रहे हैं, अंदर घुसे तो पेशेंट को भी पीट रहे हैं। तो भय का माहौल है। आम व्यक्ति अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम आदमी तो हॉस्पिटल जाने से डरेगा कि भाई वहां जाएंगे तो वहां मारपीट होगी, डॉक्टर मारेंगे। तो आईसीयू में जिस तरह से मारपीट हुई, आईसीयू के अंदर घुस के मारे, वहां तो मरीज थे, परिजन भी थे, तो डर तो नहीं, वही तो मेरे कहने का मतलब है कि डर का माहौल बनेगा। लोग संजय गांधी अस्पताल और श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय जाने से डरेंगे। अन्यत्र जगहों पर ये स्थितियां नहीं है और ये स्थितियां आज की नहीं है, ये पहले भी हो चुकी हैं। और ये विवाद, जहां तक मेरी जानकारी में रैंकिंग को लेकर विवाद हुआ, ये विवाद पहले से था। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी होने के बावजूद भी जैसे छुट्टा छोड़ दिया कि जाओ लड़ते रहो। एक दिन विवाद हुआ, इतना विवाद हुआ, इतने विवाद पर तत्काल अस्पताल प्रबंधन को बुला के सभी लड़कों को, उनके परिजनों को बुला के उनके परिजनों से बात करनी चाहिए थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके जो माता पिता यहाँ भेजते हैं, कुछ सपना सजोए रहे होंगे और यहाँ इस तरह से। अब हर माता पिता ये सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ के निकले, अपना भविष्य बनाए, लेकिन जो रीवा का माहौल है और ख़ास तौर से श्याम साह मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल का, यहाँ पर आने के बाद जितने भी बच्चे बनते हैं वो दादा टाइप के बनते हैं, क्योंकि ये जो सीनियर हैं वो उनको इसी तरह का संस्कार देते हैं। अब प्रबंधन कुछ नहीं करता। सबसे ज़्यादा व्यथित इसमें गरीब मारा जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आता है बेचारा, तो सबसे ज़्यादा उसके साथ अन्याय होता है, वो शोषित होता है, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं वहाँ पर भी। और अगर निवेदन किया, वरिष्ठ अधिकारियों से भी बोला, तो फिर मरीज के साथ बदतमीजी करेंगे, उसके परिजनों के साथ बदतमीजी करेंगे और मारपीट करते हैं। ये लगातार 10 वर्ष से रीवा में चल रहा है और ये पढ़ाई वढ़ाई करने कुछ नहीं करने आते हैं, दादागिरी करते हैं। और जो ये सरकार की जो व्यवस्था है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो अनुशासनहीन, चाहे वो डॉक्टर्स हों या चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको सबको बाहर किया जाए कैंपस से। और हम तो इसमें पूर्णतः
अस्पताल प्रबंधन और मेडिकल कॉलेज के जो डीन है इनको दोषी मानते हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह का माहौल ये अस्पताल में बार बार न बने। और लगातार ये हमेशा सुनने में मिलता है, खासतौर से मरीज के परिजनों को हमेशा पीटते हैं और गार्ड की सहायता से पीटते हैं। कई बार हुआ, चूंकि वहाँ पर दबित जो शोषित व्यक्ति है, गरीब है, कमजोर है, वो अपनी बात को नहीं रख पाता है। और ये ज्यादा हुआ, जो संपन्न हुए तो प्राइवेट अस्पतालों में चले गए, वहां से भागते हैं। वहां पर इलाज के नाम पर दादागिरी होती है और सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज रीवा भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इलाज की सुविधा नहीं है। डॉक्टर जो हैं, नर्सें हैं और जो स्टाफ है सब दादागिरी करते हैं। उनका पूरा चाल चरित्र ही दादागिरी करने का है। तो कुल मिलाकर के ये आपस में ही इनके बीच में गैंगवार होने लगी और इसको रोका जा सकता था क्या इसे दादा? रोका जा सकता था इसे? ये समय रहते अगर प्रबंधन चाहता तो रोका जा सकता था। कैसे? क्योंकि अगर जो अधिकारी हैं उनको अब इस बात की जानकारी हुई होगी कि दो गुटों में बीच जो संघर्ष शुरू हो गया है, तो दोनों गुट के लोगों को बुलाकर उनको समझाइश देना चाहिए था। और अगर उनके बस में न रह जाता तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करके और तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई कर देते तो नियंत्रण किया जा सकता था, इतनी बड़ी घटना ना होती। क्या लगता है कि जो वहाँ पे लोग जाते हैं, गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज कराने, तो अपनी बात अब वहाँ पे डॉक्टरों के साथ रख सकते हैं कि उनको डर लगे कहीं हमारे साथ भी घटना ना हो? ये तो आप जानते हैं कि इस बिंद क्षेत्र में संजय गांधी हॉस्पिटल बहुत बड़े अस्पताल के रूप में जाना जाता है और इसका विवाद जो है तो हमेशा सुर्खियों में ही रहा है। चाहे वो हॉस्टल में नर्सों के साथ में भी एक आध बार जो घटनाएं हुई थी उसमें आत्महत्या भी किया था नर्सों ने, और डॉक्टरों और नर्सों और जो गार्डों के बीच में जो सामंजस्य की जो स्थिति है वो कभी ठीक रूप से बनी नहीं। आए दिन कुछ न कुछ लेकर के स्ट्राइक और हड़ताल ये लोग करते रहते हैं और निरंतर मरीजों को ही परेशान किया जाता है। क्योंकि ये बिंद का अस्पताल जो है तो सिंगरौली, शहडोल, सीधी तक के पेशेंट लोग आते हैं और इस तरह जो घटनाएं होती हैं तो बेचारे आहत होकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो प्राइवेट अस्पताल लोगों की दखलंदाजी रहती है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर जो इस तरह की घटनाएं अगर जो होती हैं तो उसका जवाबदार प्रशासन ही है। डॉक्टरों के इस बीच में सामंजस्य बैठा के बात करनी चाहिए थी, चाहे जूनियर हड़ताल की बात, जूनियर डॉक्टरों की बात हो, चाहे हॉस्टल रहने वाले छात्रों की बात हो। अगर जिस तरह से कम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर ये भरोसा सब लोग को उठ जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि इसकी में सही जांच कराई जाए और कमेटी बैठा करके उचित जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो पहले भी संजय गांधी अस्पताल में जो कार्यरत डॉक्टर हो या कि वहाँ प्रैक्टिस करने वाले जो छात्र हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे हैं कि वो जो वहाँ पे परिजन आते हैं अपने पेशेंट को लेकर के उनके साथ मारपीट होती है और बंद कमरे में मारपीट होती है। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन जो वहाँ का अस्पताल प्रबंधन है उसने इन शिकायतों को दरकिनार किया और जांच का हवाला दे करके किसी लास्ट कैलकुलेशन तक नहीं पहुंचा। आखिर इन्हीं सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ के जो छात्र हैं एक दूसरे हिंसक हो चुके हैं, एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है और ये पूरी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ही देखी जा रही है और पूरे जो इशारे हो रहे हैं वो अस्पताल प्रबंधन की तरफ हो रहे हैं। और ये जो पूरा केस है इसमें पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके जो आगे का जो भविष्य है वो भी अब दांव में लग चुका है। तो क्या लगता है कि ये जो कार्यवाही हुई है, 28 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या ये बच्चे हैं तो सही है या कि फिर कुछ और तरह से नहीं? देखिए, कानून को हाथ में लिया तो गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन कानून में भी ये प्रावधान है, वृद्ध, बालक, महिला जो अपराधी नहीं है, ये प्रवृत्ति से अपराधी नहीं है, इनको तो वहां अपराध करने की ट्रेनिंग मिलती है हॉस्पिटल में। हम ये कहते हैं, बताइए, एक हॉस्टल है, हॉस्टल का नियंत्रक एक वार्डन होता है, तो जब हॉस्टल में एकाएक तो हुआ नहीं कि 100 लोग आए लाठी चलाने लगे। जब कोई घटना हुई है तो वार्डन काहे के लिए है? बच्चे हमारे, क्या वार्डन की ड्यूटी होती है कि बच्चे क्या करते हैं उस पर देख रेख करे, उन पर नियंत्रण करे। जब कोई घटना हुई है उसी समय वार्डन को नियंत्रण में लेके सबको लाइन आउट कर देना चाहिए, खड़ा कर देना चाहिए सबको कि सबको लेकर बताओ क्या बात है, और सबको खड़ा करके सबको क्लास से सस्पेंड करो, सबके परिजनों को बुलाओ, भाई तुम्हारे परिजन आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद तुम क्लास में जाओगे। सबके परिजन आ जाते, बच्चे परिजनों की चोरी से इस तरह का काम करते हैं। किसी बच्चे का बाप अगर जानेगा वो बच्चों को कतई परमिट नहीं करेगा कि वो इस तरह का काम करें। तो बच्चों की जानकारी के बिना है तो हम तो ये कहते हैं कि वार्डन क्या करता है, काहे के लिए वार्डन को तनख्वाह मिलती है? वार्डन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने क्या किया? वार्डन को जानकारी लेनी चाहिए। वार्डन की ड्यूटी रोज शाम को जाएगा, रोज सुबह जाएगा, बच्चे क्या कर रहे हैं उनके कमरों में, भाई वार्डन झांकते नहीं तो लड़ाइयां तो होंगी। तो इसमें बच्चों के साथ साथ
प्रबंधन पर और वार्डन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसी जानकारी नहीं ली, इतनी बड़ी घटना कैसे पैदा हो गई। तो हमारा मानना तो यही है कि बच्चों का भविष्य तो खराब हुआ है, लेकिन और लोगों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए प्रबंधन को भी अल्टीमेटम मिलना चाहिए, प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस जनता वॉल के इस एपिसोड में लास्ट यही निकल के सामने आ रहा है कि जो कार्यवाही हुई है वो सही है और ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ में जो चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो या किसी हॉस्टल प्रबंधन हो या कि फिर कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, कोई भी ऐसी जगह शैक्षणिक संस्थान जहाँ इस तरह की गतिविधियां हो, वहाँ पहले से इनको संज्ञान में लेना चाहिए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बाद में इस तरह के जो बच्चे एक दूसरे के ऊपर हिंसक हो जाते हैं, इस तरह की जो गलती है वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जिस तरह से कल घटना होती है, दिन भर ये पूरी घटना चलती है और रात में भी इस पूरी घटना की पुनरावृत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं अब जो अस्पताल प्रबंधन है वो कार्यवाही की बात कर रहा है और आश्वासन भी दे रहा है कि हम इसमें कड़ी कार्यवाही करेंगे। फिलहाल जनता इस पूरे घटनाक्रम को लगातार देख रही है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।